तक हम लोगों ने जाना कि मनुस्मृति में अनुसंधान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना प्रकरण विरोध। प्रकरण में क्या होता है कि विषय चल रहा है, जैसे मान लीजिए ब्रह्मचारी का, और वहां बात आ जाती है कि ब्रह्मचारी रोज अपने मामा का, मामी का, बड़े भाई की पत्नी का, अपने माता पिता के आशीर्वाद ले डेली। ये कैसे संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि गुरुकुल में बच्चा चला रहता था तो माता पिता को छोड़ के ही आता था। तो ये प्रकरण भंग हो गया। दूसरा प्रसंग विरोध पड़ा, यानी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि प्रसंग, उसमें क्या होता है कि विषय के अंदर छोटे छोटे जो प्रसंग चलते हैं, जैसे कि सृष्टि उत्पत्ति की बात है तो वहां सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या है। अब वो क्या है तो वो बार बार बताना नहीं है, आप लोग जानते हैं, कई बार बता चुके हैं, क्योंकि प्रकृति से वो पूरा कैसे बनता है पंचभूत तक। उसमें अचानक से फिर ये प्रकरण चालू हो जाता है कि एक अंडा निकला, अंडा फटा, उसमें से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा का आधा शरीर स्त्री बन गया, आधा शरीर पुरुष बन गया। ये प्रसंग विरोध है। फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था, एक मिनट रुकिएगा, शायद अंतर विरोध पढ़ा था, ये परस्पर विरोध। अंतर विरोध परस्पर विरोध क्या है कि वो बात को ही तुरंत काट दिया जाए। यानी वहां तो चलिए एक विषय चालू हो जा रहा है दूसरा, यहाँ तो बात ही कट जा रही है। एक जगह लिखा है कि एक पुरुष को एक स्त्री से विवाह करना चाहिए और माता की 6 पीढ़ी छोड़कर पिता के गोत्र की कन्या ना हो, यानी सजाती विवाह नहीं करनी, सागोत्री विवाह नहीं होने चाहिए। अब वहां पर क्या आ गया अचानक से कि ब्राह्मण 4 पत्नी रख सकता है, क्षत्रिय 3 पत्नी रख सकता है, वैश्य 2 पत्नी रख सकता है, एक वैश्य एक शूद्र, और ब्राह्मण एक ब्राह्मण, बाकी 3 वर्ण की, और शूद्र शूद्री रख सकता है। तो ये विकृत कर दिया इसको। तो ये बिल्कुल ही मान्यता के बिल्कुल विरोध में है। ठीक यही बात मांसाहार में आती है। एक जगह वो बता रहे हैं कि 8 प्रकार के पापी होते हैं, मांस को बनाने वाला, काटने वाला, पर उसने इस तरह करके 8 पापी बताए। एक तरफ बोल दिया कि मांस खाओ, जिस घर में यज्ञ में मांस की आहुति नहीं दी जाती उस ये घर में श्राप मिल जाता है, अग्नि देवता श्राप देते हैं। ये क्या तमाशा है? फिर उसके बाद हमने पढ़ा, इसको कहते हैं अंतर विरोध। फिर हमने पुनरुक्ति पढ़ी, यानी एक चीज 2 बार रिपीट कर दी जाए। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये गलत ही हो, सही भी हो सकता है। फिर सबसे मुख्य चीज थी शैलीगत आधार, यानी मनु की शैली क्या है। तो उसमें हमने जाना कि मनु मनु अपने अपने नाम से खुद से नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मनु स्मृति है वो उत्तम पुरुष में है। ठीक है, तो जब उत्तम पुरुष में कोई बात होती है तो मनु की ही रचना है, ना कि कोई एड्रेस करके बोल रहा है। तो मनु ने खुद अपनी बात बोली थी, वो उपदेशों में संकलित है। तो इसलिए वहां पे जो नियम से ये बात सिद्ध होती है कि वो मनु की ही रचना है। जहां जहां पे जोर दे के बोला गया है कि मनु ने यही कहा है, जैसे उदाहरण के लिए जब रामायण उत्तरकांड आता है, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, तो वहां पर 2 श्लोक ऐसे मिलते हैं जहां पर ये कहा गया है कि ये रामायण उत्तरकांड सहित है, वाल्मीकि रचित है। अब बात यह है कि उत्तरकांड सहित है, वाल्मीकि रचित है, ये 4 बार क्यों एड्रेस करके बता रहे हो बार बार? वो तो सब जानते ही है कि रामायण जो है वो वाल्मीकि रचित है। तो ये 4 बार उत्तरकांड सहित है, वाल्मीकि रचित है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि ये बातें परवर्ती लोगों ने जोड़ी है। ठीक है, ही मनु के साथ कहा गया है। तो इसको कहते हैं शैलीगत आधार। फिर उसमें हम लोगों ने जाना कि अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे एक जगह आया है कि ब्राह्मण के शरीर से जो रक्त निकलता है और पृथ्वी के जितने रजकण उससे भीग जाते हैं, दंड प्रहार करके ब्राह्मण के रक्त से निकलने वाला व्यक्ति उस सहस्त्र वर्ष पर नरक में रहता है। एक जगह ये आया कि ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दंड को उठाने मात्र से 100 वर्ष तक दंड प्रहार करने वाला 1000 वर्ष तक नरक में रहता है। तो ये सब बातें अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया। फिर एक बात और थी कि पक्षपात पूर्ण बात आई है, यानी स्त्री शूद्र के बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें आई। यानी एक जगह ये तक लिख दिया है कि अगर शूद्र ब्राह्मण के सिंहासन पर भी बैठता है, यानी उसके जिस पीढ़े पर ब्राह्मण बैठा है वहां शूद्र बैठ भी जाए, तो उसका क्या करिए, उसकी कमर को दगवा दीजिए और नितंब को कटवा दीजिए। ऐसी ऐसी बेहूदी बातें भी मिलती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सब मान्यता मनु की नहीं, क्योंकि जो मनु ये लिखते हैं, हमने बताया था आप लोगों को कि जो अच्छा कुलीन धर्म लक्षण युक्त शूद्र है, जो अच्छा कुलीन शूद्र है वो ब्राह्मण के समान है, यानी उसमें गुण धर्म ब्राह्मण के हो जाते हैं।
इस तो वो मनु महाराज ऐसी बातें नहीं लिख सकते। तो ये सब बातें कुछ हमने जानी। फिर हमने जाना अवान्तर विरोध क्या होता है। अवान्तर विरोध में क्या हमने जाना कि अवान्तर विरोध उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक जगह कहा है कि ब्राह्मण को देव कर्म में बुलाना चाहिए, और वो ब्राह्मण जो है वेद 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 का ज्ञाता होना चाहिए। एक जगह बोल दिया कि मृतक श्राद्ध में उस ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं जो वेद का ज्ञाता नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि अवान्तर विरोध है, यानी प्रकरण में आ गया और उसमें बाहरी विरोध आ गया। बाहरी विरोध मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ विषय चल रहा है देव पूजा का, यानी यज्ञ कराइए उस ब्राह्मण से, 16 संस्कार कराइए। अब अचानक से क्या बात आ गई कि वो ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में आ सकता है और श्राद्ध कर्म करेगा, भले वेद आता हो ना आता। अब देखिए यहाँ दो प्रकार का विरोध है। खाली इतनी बात से काम नहीं चलेगा कि अगर किसी ब्राह्मण को मान लीजिए वेद अच्छे से आता हो तो क्या उससे श्राद्ध कर्म कराएंगे आप? बताइए, किसी ब्राह्मण को वेद आता हो अच्छे से तो क्या उससे श्राद्ध कर्म कराया जाएगा? नहीं। क्यों नहीं कराया जाएगा? क्योंकि श्राद्ध कर्म ही वेद विरुद्ध है। श्राद्ध कर्म ही वेद विरुद्ध है। तो अवान्तर विरोध ये हो गया कि एक तो प्रकरण में विरोध है, दूसरा जो विषय चल रहा है वही वेद के अनुकूल नहीं है। तो दो प्रकार का विरोध आ गया ये अवान्तर विरोध। यानी एक तो आंतरिक विरोध है और दूसरा विषय से बाहरी विरोध भी है, क्योंकि वेदों में जब विषय ही नहीं है मृतक श्राद्ध का, तो फिर ये कहना कि ऐसे ब्राह्मण से हम मृतक श्राद्ध कराएंगे जो वेद नहीं जानता हो, पहली बात तो वेद का कोई लेना देना ही नहीं है मृतक श्राद्ध से, तो फिर आप ऐसी बातें कर कैसे सकते हैं? वो ब्राह्मण को आता हो ना आता उसको कोई मतलब नहीं। फिर कल तक हमने इतना पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे वेद विरुद्ध। अब देखिए, अब इसमें एक कैटेगरी और है, स्वामी दयानंद की एक और कैटेगरी है, वो इन्होंने व्याख्या नहीं की है अच्छे से, उसकी व्याख्या हम करेंगे, ठीक है, अलग से। उसके सत्यार्थ प्रकाश से कुछ श्लोक आप लोगों को दिखाएंगे वो, लेकिन आज नहीं होगा, वो अगली क्लास में करेंगे। आज हम वेद वाली बात बताते हैं आप लोगों को। देखिए, आज चलते हैं वेद विरुद्ध पे। अब ये वेद विरुद्ध क्या होता है इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमने मनुस्मृति शुरू कराई थी तो उसमें एक श्लोक बताया था हमने आप लोगों को, अगर किसी को याद हो तो। नितंब मतलब अब मत जानो। उसमें हमने श्लोक पढ़ाया था कि यश तर्केण अनुसंधनते सा धर्म वेद नेत्रः धर्म जिज्ञासा नाम प्रमाणम परम श्रुति। अर्थात जो धर्म की जिज्ञासा वाले जिज्ञासु हैं वो यदि धर्म को जानना चाहते हैं तो उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है, वेद विरुद्ध भी प्रमाण नहीं है। तो बात यह है कि जो धर्म की जिज्ञासा करने वाले हैं उनके लिए वेद प्रमाण है। तो वेद प्रमाण कैसे है? तो इसको मनु महाराज ने सिद्ध। यहाँ विषय हमारा ये नहीं है कि हम ये सब बताएंगे कि वेद के अनुकूल ही सही क्यों है। हमारा विषय इतना सा है कि मनु महाराज ने सीधा बोल दिया कि मैं जितनी भी बातें अपनी स्मृति में बोलता हूँ सब वेद के अनुकूल बोलता हूँ, वेद विरुद्ध नहीं बोलता। तो अब बात यह होती है कि फिर मनु के स्मृति में ये सब बातें कैसे आ सकती हैं? तो अब क्या आ सकती है, जरा स्क्रीन पे देखिए, नीचे आओ, जहां से लिखा है निम्न श्लोकों में स्त्री सूत्रों को वेद मंत्र का, हाँ बस यहीं पे जूम करो। अब देखिए इसको ध्यान से सब लोग, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। वहां आमंत्रिका तु कार्यम स्त्रियाणाम व्रत शेषतः। फिर अगला क्या आया? सात्यम तौनन्यस्य सिद्धस्य पत्नयम मंत्रम बलिम हरेत। यानी आमंत्रिका अर्थात स्त्रियों के लिए ये समस्त कर्म बिना मंत्र के करें। फिर आगे क्या आया? बलिम हरेत, यानी जो पाकशाला में जो बलि वैश्यदेव यज्ञ बोला है ना गृहस्थी को, हमने बताया था अभी कल की क्लास में कि 5 यज्ञ होते हैं, 5 महायज्ञ। तो जो पाकशाला होती है वहां पे जो किचन होता है, हर गृहस्थी को जो भोजन पकता है उसका पहला अनाज जो है अग्नि को दिया जाता था, वो बलि वैश्यदेव यज्ञ होता था। फिर जो अनाज का भाग 10 हिस्सों में बांटा जाता है, 10 आहुति होती है, वो हम लोग कराते हैं यज्ञ आदि जब संस्कार आदि, तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। 10 भाग निकाला जाता है भोजन का, और वो 10 भाग की कुछ आहुतियां दी जाती हैं और बाकी 5-6 भाग अलग अलग करके उसको अलग अलग जीवों को दिया जाता है। जैसे गाय को दे दिया जाएगा, चींटी के लिए रख दिया जाएगा, घड़े के पास रख दिया जाएगा, मतलब अलग अलग जगह पे रखा जाता है। अब इसमें क्या आया है कि अब चूंकि जो ये भाग रखा जाता है वो बिना वेद मंत्र पढ़े रखना संभव नहीं है। अब यहां क्या आया है कि बिना मंत्र उच्चारण करे वो बलि रखे,
बलि का अर्थ यहाँ पर मांस नहीं है, बलि का अर्थ भोजन का भाग रखे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पंच महायज्ञ है वो तो हर गृहस्थी के लिए बताया। देखिए इससे जो लोग ये कहते हैं ना स्त्री शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है जब ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, देखिए कितना बड़ा खंडन हो जाता है। यहाँ सब लोग ध्यान दीजिएगा भाई, कितना बड़ा तमाचा है उनके मुंह पे ये मनुस्मृति का पंच महायज्ञ विषय। तो इसे नया तर्क आज सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, पठन पाठन का अधिकार नहीं है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो हिंदू धर्म है या जो सनातन धर्म है उसमें कर्म कांड जो है वो खाली बस इस विशेष समुदाय के लोग करते हैं, ब्राह्मण आदि। और जो पूजा पाठ है वो सिर्फ ओकेजन्स में कराया जाता है, जैसे रामनवमी हो गया, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बाकी डेली किसी को पूजा पाठ से मतलब नहीं है। तो ये मूर्खता है। जिस प्रकार से हर हिंदू के घर में मूर्ति होती है, आर्य समाज के लोग तो नहीं करते मूर्ति पूजा, पर सामान्य हिंदू तो करता है ना, उनके घर में मूर्ति होती है भाई, सबके घर में मंदिर है। ठीक, हमारे घर में भी है, कोई उसमें दो राय नहीं। वो बात की अलग है कि हम ना करें, हम अलग से यज्ञ करें, अलग विषय पर है। तो वहां पर घर के सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, माताएं बहनें सब करती हैं। वहां कोई ब्राह्मण जाके रोकता है कि हमें बुला के पूजा कराओ? वहां स्त्री को जाके रोकोगे कि तुमको अधिकार नहीं पूजा करने का? नहीं ना। फिर यज्ञ में और बैठने का अधिकार और वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि जो यज्ञ करना है वो किसी एक दिन का नहीं है, डेली करना है ये पंच महायज्ञ शास्त्र के अनुसार। यानी जो गृहस्थी है उसको डेली यज्ञ करने को बोला है, 5 महायज्ञ। तो यदि वो डेली करेगा तो क्या रोज रोज ब्राह्मण को बुलाएगा कि आके तुम यज्ञ कराओ? स्त्री शूद्र को अधिकार नहीं है करने का, तो घर में खुद ही करेगा ना। तो स्त्री को तो रोज ही है कि वो खाना बनाए, एक भाग निकाले, 10 आहुति दे दे उसी यज्ञ में, और उसके बाद भोजन बनाए। तो वहां स्त्री पुरुष खुद यज्ञ करते हैं, पति करता है पत्नी मिलकर करते हैं, वहां तुम थोड़ी रोक लोगे यज्ञ करने से। इससे सिद्ध हो गया कि सबको यज्ञ करने का अधिकार है, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। अब यहाँ जो बात लिखी है कि बिना मंत्र उच्चारण करे वो बलि दे, तो बात यह है कि यदि मंत्र उच्चारण वो करेगी ही नहीं तो बलि वैश्वदेव की आहुति होगी ही नहीं। तो जब बलि वैश्वदेव की आहुति होगी नहीं तो फिर पंचमहायज्ञ पूरा कैसे होगा? भाई बलि वैश्वदेव में क्या होता है कि 10 मंत्र पढ़ के और उसकी आहुति दी जाती है अनाज की। तो यदि स्त्री मंत्र पढ़ेगी ही नहीं तो फिर पंचमहायज्ञ होगा कैसे? क्योंकि खाना तो वो बनाएगी, गृहिणी वो है, भोजन वो लाएगी। और यज्ञ में बोला है दंपत्ति साथ में बैठते हैं, तो जब दंपत्ति साथ में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं तो वो स्त्री कैसे यज्ञ की आहुति नहीं देगी? और घर में कोई बाहरी पंडित को थोड़ी हम डेली डेली बुलाएंगे पंचमहायज्ञ करने के लिए, तो हम खुद ही करेंगे बैठ के। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हमको नित्य प्रतिदिन यज्ञ करने हैं 5 महायज्ञ, तो उसमें हम खुद ही ब्राह्मण बनेंगे, उतने समय के लिए खुद ही मंत्र पढ़ेंगे, खुद ही आहुति देंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये किसी धूर्त ने मिलाया है। अब आगे देखिए, आगे क्या आया देखिए, वेदों को अस्पष्ट ना पढ़ें और शूद्रों के सामने ना पढ़ें। अब देखिए ये जो मान्यता है ना, वेदों को ना पढ़ें और शूद्रों के सामने ना पढ़ें, इसी विषय पर हमारी अगली वीडियो आएगी। ठीक है, हमारे चैनल पे यही वीडियो इसी विषय पे आएगी। ये इतना गूढ़ विषय है कि आप लोगों ने सुना होगा तथाकथित ब्राह्मणों को ये कहते हुए कि स्त्री शूद्र के आगे, मतलब वेद मंत्र को खुले में नहीं पढ़ते, बीज मंत्र लिया जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, कोई बाबा कहता है कि ये सब मत पढ़ो, बीज मंत्र लो, ऐसे वेद का खुले में उच्चारण नहीं करते। तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है वो आगे जानेंगे, अभी विषय नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि वेदों को सबके सामने ना पढ़ें। ठीक है, ऐसा ऐसा आया है, स्त्री शूद्र के सामने ना पढ़े। अब सवाल ये होता है कि डिसाइड कैसे होगा कि वो स्त्री है कि शूद्र है? जब कहीं पर पूजा पाठ होती है, जो ये कहता है कि स्त्री शूद्र के सामने वेद ना पढ़े, तो जब आज आज देखिए जो तथाकथित ब्राह्मण है वो पूजा पाठ कराते हैं, कोई रुद्राभिषेक कराता है, कोई सत्यनारायण कथा कराता है, कोई कुछ भी कराता है, तो वहां पर वो सारे मंत्र पढ़ते हैं। मतलब उसमें पुराणों के श्लोक तो होते हैं, कुछ वेद मंत्र भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपके घर में पूजा पाठ होगी तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है ना, तो सत्यनारायण कथा जैसे होती है, तो उसमें पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, ओम सहस्त्रिता सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। तो ये जो पुरुष सूक्त पढ़ा जाता है ये वेद मंत्र ही तो है। अब वहां तुम जब किसी के घर में गए हो कर्मकांड कराने, उसी के घर के बगल में मस्जिद है, मान लो बगल में दलित का घर है,
इधर ईसाई रहता है, वहां स्त्रियां भी बैठी हैं। अब पूजा करके दिखा दो, करो पूजा वहां। हो पाएगी पूजा बिना वेद मंत्र पढ़े? हो पाएगी बताओ? हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये क्यों नौटंकी लगा रखे हो कि वेद मंत्र ना पढ़ें? इससे सिद्ध है कि ये सब दुकानदारी है, कि अगर सब पढ़ने लगेंगे, सब जानने लगेंगे, सब तर्क वितर्क करने लगेंगे, तो हमें कौन पूछेगा? दुकानदारी हमारी चलेगी कैसे? तो सभी विद्वान हो जाएंगे पढ़ लिख के, तो हमें कौन बुलाएगा ही नहीं कर्मकांड कराने। बुलाएगा उनको जो सही में विद्वान होंगे, वेद पाठी अच्छे। तथाकथित तो पोंगा लोगों को कौन बुलाएगा फिर पूजा पाठ कराने? समस्या देखिए यहाँ पर आ जाती है। अब आगे देखिए, क्योंकि आज जो तथाकथित ब्राह्मण है वो ब्राह्मण तो है नहीं, वो बस नाम जात के ब्राह्मण है। आधे से ज्यादा ब्राह्मण आज के जाति ब्राह्मण है, बस वो ब्राह्मण है नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण है क्योंकि ब्राह्मण जात में पैदा हुए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा इस पर एकाधिकार है कमाने खाने पे। तो अगर कोई दूसरा वर्ग वाला शिक्षित होकर सोचता है कि अब हम ब्राह्मण बने, तो फिर उसको वो आने नहीं देते, कि अगर वो आ जाएगा तो फिर हमारा जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भ्रांति फैला के रखी है कि स्त्री शूद्र वेद ना पढ़ें, स्त्री शूद्र के सामने वेद ना पढ़ें। आज भी यदि आप जात के ब्राह्मण नहीं है, गैर जात के हैं, तो आपका जनेऊ भी नहीं होगा इतनी आसानी से। ठीक है, होगा अगर क्षत्रिय आदि तो कहीं हो जाए कुल पंडित से, वो भी मुश्किल से होता है, नहीं तो इतनी आसान नहीं है कि जनेऊ भी हो। तो शादी के समय भले दे दें, लेकिन आप सोचें कि ऐसे शुरू में हो जाए तो मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आर्य समाज से तो खैर हो जाता है, तो आर्य समाज को मानते नहीं है इसीलिए वो लोग। तो इतनी सी बात है। तो इसीलिए जनेऊ का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। जनेऊ का लेना देना है शिक्षा से। 3 ऋण उतारने होते हैं, वही है जनेऊ। बाकी शादी ब्याह से जनेऊ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब तक हम लोगों ने ये जाना, अब चलते हैं विषय पे। अब देखिए स्क्रीन पे, अब यहां पर एक देखिए वेद मंत्र, ये स्क्रीन काहे ब्लर आ रही है? एक मिनट रुकिए, हाँ वो अगला पेज करो, नेक्स्ट करो। नहीं चलो ये यही रखो, ये अरे ये हाँ बस बस ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, और हाँ बस बस इस यहीं पर रखो। वो देखिए एक मंत्र दिखा है आप लोगों को, उसको देखिए ध्यान से सब लोग। वो देखिए क्या लिखा है, उसको ध्यान दीजिए। यजुर्वेद 26:2, यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्या ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चा अर्याय चा स्वाय चाराणाय। क्या बोला? परमेश्वर कहता है यथा माने जैसे मैं, जनेभ्या, जनेभ्या आ गया, जनेभ्या यानी बहुवचन, सब मनुष्यों के लिए, इमाम माने इस, कल्याणीम कल्याणी अर्थात संसार और को मुक्ति देने हारी, वाचम, अच्छा वाचम का अर्थ है ऋग्वेद आदि वाणी। ये कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि वाचम का अर्थ ऋग्वेद आदि वाणी क्यों है, कहाँ से लगा दिया? तो इस पर हमने अपने चैनल पे वीडियो डाली है, उसमें एक है ना वो तथाकथित पंडा एक कोई करके है, ठीक है, उसने ही आरोप लगाया था। तो उस पर खंडन में आप देख लीजिएगा, वेद वर्षित वेद निंदक पढ़ा होगा, उसमें कई प्रमाण दिए हैं, इससे सिद्ध किया गया है। उसमें कार्तिकेय जी भी हैं कि यहाँ वाचम कहते हैं वेद को। ठीक है, इसमें व्याकरण का प्रमाण है, सायणाचार्य ने भी यही माना है, और भी कई प्रमाण है। अच्छा, वाचम शब्द वेद को ही बोलते हैं, ये व्याकरण से सिद्ध है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कोई पूछे ना किस मंत्र में जो वाचम शब्द है ये कहाँ से आ गया, तो ये वेद को बोलेंगे। आप लोगों को नई जानकारी मिलती आती है तो हम देते जाते हैं, क्योंकि आगे पता नहीं क्लास होना हो, जितना हो पा रहा है उतना कोशिश कर देते हैं कि बता दें, ताकि कोई भटकाए ना आगे जाके। और प्रमाण चाहिए तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में जितने वीडियो हैं उन सब में प्रमाण दिया हुआ है, वहां से ले लीजिएगा। वाचम अर्थात ऋग्वेद आदि चारों वेद की वाणी का आवदानी उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि जन शब्द से द्विज का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृत आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही वेद का अधिकार है लिखा है, स्त्री और शूद्र को नहीं। तो उत्तर देते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शब्द आता है ब्रह्म राजन्याभ्याम, अर्थात देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि अर्ण आए, और अति शूद्र के लिए भी क्या आया है, चा अर्याय चा स्वाय,
अति शूद्र के लिए भी, उनके बंधु बांधव और स्त्री आदि के लिए भी वेद का प्रकाश किया। स्वाय यानी उनके भृत्य या स्त्री आदि और अति शूद्र के लिए भी वेद का प्रकाश किया परमपिता परमात्मा ने। यानी जो स्वाय शब्द है उसमें उनके भृत्य स्त्री आदि सब आ जाएंगे। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए तो किया ही, साथ में जो उनके भृत्य आदि हैं, यानी उनके जो बंधु बांधव हैं या जो उनके करीबी हैं, नजदीकी हैं, उसमें सब आ जाएंगे। उसमें पत्नी भी आ जाएगी, शूद्र भी आ जाए, उसका करीबी भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। उन सबके लिए परमात्मा ने उपदेश किया। और जनेभ्य शब्द तो जो बहुवचन है, यानी परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं परमपिता परमात्मा इस वेद रूपी वाणी का संपूर्ण मानव जाति के लिए उपदेश करता हूं। ठीक है। अब जब वेद खुद कह रहा है कि मैं सारे मानव जाति के लिए उपदेश करता, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो स्वामी दयानंद का अर्थ है, क्यों मानेंगे, वो तो 150 साल पहले आए। आजकल कुछ मूर्खों ने ये चलाया हुआ है कि महर्षि दयानंद को क्यों मानेंगे, तो 150 साल पहले है। बात 150 साल की नहीं है, वेद तो 150 साल से नहीं आया ना, वेद तो आदिकाल से है। 1,96,8,53,126वां वर्ष ये चल रहा है। अभी हम लोगों ने नया साल मनाया, यानी 1 अरब साल हो गया वेद को इस धरती पे आए हुए। ठीक, ये वैदिक मान्यता है। अब ये परंपरा से माना जा रहा है आदिकाल से। अब वो तो वेद तो तब से है, उसमें तो ये मंत्र लिखा है। अब इस मंत्र की व्याख्या है वो तो तुम अपने आचार्यों को देख सकते हो, सायणाचार्य ने भी अधिकार दिया है यहाँ वेद का। तो ये सब फालतू बातें होती हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है। तो इससे सिद्ध होता है कि वेद का अधिकार सबको है। और हमने देखिए संस्कृत से भी सिद्ध कर दिया, और इसमें जो संस्कृत वाक्य है उससे भी सिद्ध कर दिया। और अधिक प्रमाण जानने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, वेद वर्सेस वेद निंदक, वो आप जाके देख सकते हैं। हो सकेगा तो क्लास के बाद हम लिंक भी दे देंगे। ठीक है, और उसको देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, वहां से प्रमाण ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट सब। फिर आगे देखिए, अगला देखिए, यज्ञासा पंच जना मम होत्रम जुषद्धवम, अर्थात इमम पठितम, इस मंत्र में पठित पंच जना पद की व्याख्या करते हुए यास्क क्या लिखते हैं, गंधर्वा पितरो देवा असुरः राक्षंस्तीते एके चत्वारो वर्णा निषाद पंचम इति औपमन्यवः निषादः कस्माद् निषण्णम अस्मिन् पाकम इति नैरुक्तः पंचजनीयः विषः। यानी गंधर्व, पितर, असुरः, राक्षस, चत्वारो वर्णा निषाद पंचम इति, इनको यज्ञ का अधिकार है, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। औपमन्यव्य का मत है कि 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र निषाद अर्थात पाप कर्म करने वाले, इन सबको यज्ञ का अधिकार नहीं। यज्ञ का अधिकार तो सभी को है, क्योंकि परमात्मा ये थोड़ी कहेगा कि भैया तुम यज्ञ मत करो, क्योंकि यज्ञ करने से ही तो आपके अंदर सात्विक वृत्तियां आती हैं। अगर एक व्यक्ति पापी है, दुराचारी है, तो उसकी दुराचार और पाप को दूर कैसे किया जाएगा, उसको धार्मिक कार्य से दूर के नहीं। एक व्यक्ति गलत रास्ते पे है तो उसको आप भगा नहीं सकते अपनी बिरादरी से, बेदखल नहीं करेंगे, उसको अपने साथ रखना चाहिए। कि अगर वो बुरी संगति में जाएगा तो बुरा ऑलरेडी है ही है पहले से, वो और बुरा बन जाएगा। अगर आप उसको अपने साथ रखेंगे तो ये उम्मीद है कि आपके साथ रह रहकर उसकी संगति सुधर जाएगी। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी 50 सिगरेट पीते थे, आर्य समाज के सानिध्य में आए, वो हीरा बन गए, सोना बन गए। तो यदि कोई व्यक्ति विशेष अच्छा बुरा निकल जाता है तो उससे ऋषियों और वेदों पर दोष नहीं लगेगा, उनका सिद्धांत तो अटल है, वो तो शाश्वत रहेगा। व्यक्ति में कमी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर सबको अधिकार दे दिया यज्ञ करने का। अच्छा, यहाँ क्या आया है, अब जब यज्ञ करेंगे तो बिना वेद मंत्र पाठ के करेंगे क्या भाई, तो वेद का भी अधिकार हो गया कि नहीं, बताइए सब लोग। यज्ञ करेंगे तो बिना वेद मंत्र के करेंगे क्या, तो हो गया ना वेद का अधिकार सबको। फिर आगे क्या आया आप देखिए, अब ये तो हो गया सबके लिए। अब स्त्रियों पे थोड़ा बात कर लेते, स्त्रियों को अधिकार है कि नहीं वेद पढ़ने का। क्योंकि स्त्रियों को अधिकार नहीं देते, उसका कारण ये है, आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा है टीवी सीरियल पे, टीवी पे देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी बड़ी भागवत कथाओं में माताएं बहनें बैठी रहती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं कथावाचकों के पास, बाबाओं के पास। इसका कारण कभी सोचा है आप लोगों ने, क्यों ऐसा है, पुरुष क्यों नहीं ज्यादा दिखते, महिलाएं क्यों ज्यादा दिखती हैं, कोई बता सकता है, अगर कोई बताना चाहे यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा, बताओ। वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्या होती है,
और ज्यादा एकदम सेंसिटिव, मतलब ज्यादा वो भावुक होती है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, कोशिश अच्छी है, पर हम जो जवाब सुनना चाहते हैं वो नहीं मिला हमें। फिर भी कोई और प्रयास करे। भीड़ बदल बहाने के लिए, ना ना ऐसा कुछ नहीं। घर को चलाती हैं, नहीं, इससे क्या लेना देना इससे। हम उचित उत्तर चाहते हैं इसका, कोई देना चाहे। समाज के बाहर नहीं जाती ज्यादा, समाज के बाहर नहीं जाती, ये कुछ जमा नहीं है। हम ये सब क्या यहाँ भेज रहे हो, याज्ञवल्क आदि अंतःकरण शुद्धि, वो तो हमें भी पता है। हम सवाल जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो, राइट टू धर्म। महिलाएं घर काम करती हैं, उसके बाद तो फुर्सत ही होती है, ऐसा कोई ये कोई उत्तर नहीं है, ये बेकार, ये व्यर्थ होता है। हम क्या पूछ रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हो तुम कबंध सही। हमने क्या पूछा कि सबसे ज्यादा कथावाचकों के पास महिलाएं ही क्यों दिखती हैं, क्या कारण है उसका। कोई कोई पहुंच पाए वहां तक जो हम चाहते हैं, नहीं तो फिर तो हम तो बताएंगे। महिला, जैसे कि महिलाओं को ज्यादा घर में चलती है ना, तो फिर पुरुष भी महिलाओं की कहने पर ही चल जाएंगे, तो हो सकते हो महिला को भी पकड़ लेते ज्यादा करके, हाँ, वेरी उनका गुड वेरी ज्यादा अधिक गुड। चल जाएंगे। बस 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 बस, यही तो हम चाहते थे। महिलाएं ही घर को चलाती हैं, और महिलाओं को एक बार बाबा लोग फंसा लिए अपने जाल में, पूरा परिवार उनके कब्जे में आ जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा कथावाचकों के पास महिलाएं रहती हैं। ठीक है। अब ये फंसाते कैसे हैं, क्योंकि महिलाओं में भक्ति, और एक तो ये उत्तर है, दूसरा उत्तर ये है कि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं पुरुषों से, कि प्रवृत्ति उनकी होती है, वो ज्यादा केयरिंग होती है, नेचर होता है, सेंसिटिव होती हैं, भावुक ज्यादा होती है, माताएं बहनें जल्दी भावुक भावुक हो जाती हैं। ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि उनको फंसाना ज्यादा आसान होता है भावनाओं के जाल में। उनमें आध्यात्म मतलब, अगर महर्षि दयानंद जी सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं उपदेश मंजरी में कि अगर भारत की स्त्री जाति ने, स्त्री शक्ति ने, मातृ शक्ति ने अपना धर्म छोड़ दिया होता तो ये आर्यावर्त खत्म हो गया होता। ऐसा नहीं है इसमें कि पुरुषों ने कुछ नहीं किया, पुरुषों ने भी किया, पर जो घर की कोर होती है वो महिला होती है, उसका घर का जो मूल है वहीं से धर्म की उपजता है। माताओं बहनों ने बचा के रखा है सनातन धर्म को, अपने जो परिवार है उसको बांध के रखा, अपने धर्म का पालन किया, अपने धर्म का अर्थात घर को बनाना, माता पिता अपने बच्चों की सेवा करना, उनका चरित्र निर्माण करना, धार्मिक शिक्षा देना। भले वो पौराणिक थी, वो पूरी तरह वैदिक वैदिक नहीं थी, लेकिन उन पौराणिकों में भी कुछ जो अच्छी बातें थी उन्होंने ग्रहण की। भले वो तीज त्योहार व्रत रही, कैसी भी रही, भले वो बेचारी निर्जला रही, आज भी रहती है अपने बच्चों के लिए, उन्हीं माताओं बहनों ने ये बचा के रखा है ये धर्म, नहीं तो ये धर्म तो कब का खत्म हो गया होता। क्योंकि राष्ट्र की आधार नारी को बोला है, ब्राह्मण को बोला है, यज्ञ को बोला है, वो है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण हो, ब्राह्मण स्वराज्य में हो क्षत्रिय तेजधारी, ऐसे करके आया, बहुत बढ़िया है। तो इसलिए माताओं बहनों को फंसाते हैं पंडे कि वो जल्दी भावुक हो जाती हैं, जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं, थोड़ा धार्मिक होती तो उनको जल्दी फंसाओ, तो उनको फंसा लेते हैं और दुकानदारी चलती है। अब यदि ये माताएं बहनें खुद पढ़ने लगेंगी, तर्क करने लगेंगी शास्त्र आदि, तो फिर इनके यहाँ जाएंगी नहीं, फिर वो सवाल करेंगे कि इसमें तो ये लिखा है, तुम ये बता रहे हो। क्यों महाराज जी, आप तो राधे राधे बता रहे थे, कल हम गीता पढ़ रहे थे घर में, उसमें तो लिखा है कि 8वें अध्याय में कि ओम ओम इति एतद अक्षर ब्रह्म, यानी ओम का जाप करो। आप बता रहे हैं राधे राधे करो, तो किसकी माने। अब अगर कोई एक स्त्री पूछेगी तो उसको कह दिया जाएगा कि अरे अरे आपको चुप रहिए, महाराज जी से प्रश्न कर रही हैं। लेकिन अब अगर 100 स्त्रियां पूछेंगी तो डर के मारे महाराज जी सिंहासन छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है। तो ये सब बातें हो जाती हैं, इसीलिए स्त्रियों को, स्त्री जात को जल्दी ये लोग काबू में लेते। तो हमारा ये दायित्व है कि जितनी माताएं बहनें उनको पहले शिक्षित करना जरूरी है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना स्त्रियां पढ़ेंगी तो क्या, ना 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 ना, स्त्रियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। स्त्रियों को गलत चीज पढ़ाओगे तो गलत होगा, सही चीज पढ़ाओ तो सही होगा। तो उनको पहले जरूरत है शिक्षित करना, कि वो जल्दी फंस जाती इन बाबाओं के चक्कर में। अगर वो नहीं फंसेंगी तो पूरा घर सेफ रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा सब लोग। इसलिए अपने घर में याद रखिएगा, कुछ भी जानकारी मिले अपनी माताओं बहनों घर में, माँ को बहन को कहानी के माध्यम से चाहे कैसे भी कुछ ना कुछ बताते रहिए आप लोग, समझ रहे हैं। उनका विरोध मत करिएगा कभी, उनको बताते रहिए कुछ ना कुछ तरीके से, बहाने से, माध्यम से। उनको भले उनकी बात सुनिए पूरी, फिर उनकी बात पे थोड़ा थोड़ा प्रश्न करिए और अपनी बात रखिए, उनको धीरे धीरे समझाइए, समझ रहे हैं। और फिर वो उनको सही रास्ते पे लाइए, नहीं तो ये बाबा लोग ठगने में माहिर होते हैं। और हो सके तो उनको कोई पुस्तक दीजिए,
स्त्री और ब्रह्मचर्य आदि, हालांकि पढ़ने में कोई रुचि दिखाता नहीं है। अब वो दुर्भाग्य की बात ये भी है कि हर जगह आर्य समाज मंदिर भी नहीं है कि आप उनको संडे संडे ले जाएं। फिर भी यदि किसी के घर के आसपास है तो अवश्य ही जाया करें, नहीं तो फिर हम तो यही सलाह देंगे आप लोग ही फिर विद्वान बन जाइए। अपने घर में अगर किसी के पास एंड्रॉयड टीवी है तो वो आर्य समाज का चैनल भी लगा सकता है, आचार्यों के लेक्चर यूट्यूब पे लगा सकता है, आजकल तो चल ही रहा है, आचार्यों के लेक्चर यूट्यूब पे लगा दीजिए किसी का भी सर्च करके, स्वामी सच्चिदानंद का लगा दीजिए, किसी का भी, कुछ ना अच्छे विद्वानों का लगाइए, वेद आदि का, वो लोग देखेंगे घर में शिक्षित होंगी। नहीं हो सकते तो आप ही कुछ कुछ बताइए उनको, खाली समय में बैठते हैं, रात में जाइए पैर दबाइए, कुछ कुछ बताइए, आप भी समझाइए, वो भी समझेंगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले जानकार होना पड़ेगा, अच्छे से विषय को गहराई में जानना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये बात है। फिर देखिए आगे क्या आया, वो देखिए मंत्र, ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विंदते पतिम। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य में पूर्ण विद्या शिक्षा को प्राप्त करते हैं, वैसे ब्रह्मचर्येण कन्या, कन्या ब्रह्मचर्य करे यानी युवती हो पूरी, युवान युवान हो जाए है, और विंदते और पतिम अपने साथ से विवाह करे, यानी पूरा मंत्र का भाव यह है कि स्त्री ब्रह्मचारिणी होकर वेद विद्या पढ़कर अपने अनुकूल वर को चुने। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो कह दिया स्त्री ब्रह्मचारिणी हो, पूरा अच्छे से पढ़े शास्त्र को, दूसरा बोला कि युवावस्था में विवाह करे, तो ये चाइल्ड मैरिज का भी खंडन हो गया इस मंत्र से, तीसरा वेद पढ़ने की बात आ गई है, चौथा ब्रह्मचर्य आदि की बात आ गई। तो ये सब मतलब कई चीजों का यहाँ भाव सिद्ध हो जाता है। एक और बात ये आ गई है कि कन्या को यहाँ स्वयंवर विवाह की आज्ञा दी, यानी अपनी इच्छा से वर चुने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ये सत्यार्थ प्रकाश का है, सत्यार्थ प्रकाश में आता है ये, क्या स्त्री शूद्र पढ़े, स्त्री लोग भी पढ़े वेद? तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, हाँ क्यों नहीं पढ़े। देखिए इमम मंत्र पत्नी पठित लिखा है, अर्थात स्त्री यज्ञ में मंत्र को पढ़े। जो वेद आदि शास्त्र को ना पढ़े तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे करे। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेद शास्त्र आदि की विदुषी हुई, सतत ब्राह्मण में लिखा है, सतत ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद उसी से है। तो उसमें लिखा है कि जो गार्गी मैत्री आदि थी वेद की विदुषी थी। फिर लिखा है मनुस्मृति के, ये तो हो गई एक विषय। इसी प्रकार से हमने वेद के अनुकूल जाना कि ये जो श्लोक थे शुरू के जो 5 श्लोक हमने आप लोगों को बताया मनुस्मृति के, इसके अगले पेज वाले, जहां पर लिखा था कि स्त्री जो है मंत्र ना पढ़े और स्त्री शूद्र के सामने वेद मंत्र ना पढ़े, और ये वेद तो कुछ और ही कह रहा है। तो वेद की माने कि फिर ये इन मनुस्मृति की माने, किसकी माने भाई बताइए, आप लोग बताइए किसकी माने, वेद की माने कि मनुस्मृति की माने, किसकी माने? वेद की माने। अच्छा वेद की क्यों वेद की तो माने, तो मनु महाराज की माने कि ना माने? माने क्यों? क्योंकि मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वेद के आधार पर कहता हूं, तो जो जो बातें मनु महाराज की वेद के अनुकूल है वो माने, जो नहीं अनुकूल है मत माने। और एक तो तरीका ये है, दूसरे 6 तरीके और हैं मिलावट पहचानने के, वो हमने आप लोगों को पहली क्लासों में बता दिए। ठीक, बस इतना बहुत है। इसके अलावा आगे ये है कि मतलब इतनी बातें हो गई, तो इससे हमने ये जाना कि 7 प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि मिलावट को कैसे दूर करें। आज 7वां प्रकार ये है वेद विरुद्ध। स्क्रीन बंद कर दो, हो गया। वेद विरुद्ध में हम वेद के अनुकूल बातों को जाने, क्योंकि जो मनु महाराज खुद कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा वेद के अनुकूल कहूंगा, फिर वही मनु महाराज अपनी मान्यता को बदल कर वेद से विरुद्ध कैसे बात कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी धूर्त ने मनु महाराज के कथन के विरुद्ध जाकर ये सब चीजें मिलाई हैं। जैसे वेद में मंत्र आता है, ओम ईशे तोर्जे त्वा वायवो सविता व देवा स्थवो देवो व सविता प्राप्यतु श्रेष्ठ तमाय कर्मण आप्याय अध्वमघन्या इंद्राय देवा भागम प्रजावतीर नवीमा अयक्षमा माँ व स्तेन ईशतः गोपतौ स्यात् यजमानस्य पशून पाही। ये यजुर्वेद का पहला मंत्र है। इसमें बोला है कि जो यजमानस्य पशून पाही, बीच में एक जगह अघन्या आया है, यानी यजमानस्य पशून पाही, यजमान के पशुओं की हमेशा रक्षा करिए, उनका वध मत करिए। फिर मनुस्मृति और मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वेद के अनुकूल कहता हूं, और उसी मनुस्मृति में मनु महाराज ये भी कहते हैं
कि 8 प्रकार के पापी होते हैं मांस खाने में। मांस को खाली मतलब बलि देने वाला ही पापी नहीं है, जो परोसता है, पकाता है, खाता है, बेचता है, सब पापी हैं। फिर वही मनु महाराज 4 श्लोक बाद ये लिख रहे हैं कि यज्ञ में बलि दो। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सब धूर्तों ने मनु के नाम से जोड़ा है। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। इतना कोई कठिन तो था नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम बता सकते हैं, पूछिए। इति ओम शम। आज की कक्षा हो गई।